राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज के आचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की ही जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्यामा सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। चैतन्य चरितामृतम की जय।
अक्षय तृतीया महामहोत्सव की जय। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। श्री माधवेंद्रपुरी पाद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वृंदायै तुलसीदेवायै प्रियायै केशवस्य कृष्णभक्तिप्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। तो आज एक विशेष दिन है। क्या दिन है आज? अक्षय तृतीया। और साथ साथ इस्कन में विशेष में किस लिए प्रसिद्ध है? चंदन यात्रा प्रारंभ हो रहा है। तो आप पहले अक्षय तृतीया के बारे में सुनो कि चंदन यात्रा के बारे में पहले सुनोगे? दोनों के बारे में बताना है? दोनों के बारे में सुनोगे? ठीक है। अब मैं श्लोक पहले पढ़ लेते हैं
चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला की चौथा अध्याय श्री माधवेंद्र पुरी की भक्ति। इस अध्याय के 106 नंबर जो पद हैं, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए, माताएं मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तबे जुड़ाए, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। शब्दार्थ गोपाल, गोपाल अर्च विग्रह। ये कौन है गोपाल? माधवेंद्र पुरी के गोपाल। और अभी कहाँ पर है? श्रीनाथ जी के रूप में गुजरात ने राजस्थान में नाथद्वारा में। तो ये गोपाल कह रहे और विग्रह माने श्रीनाथ जी रूप में अभी जो है वही गोपाल पहले गोवर्धन में थे। गोवर्धन के ऊपर उनका मंदिर आज भी है, जतिपुरा के ऊपर पहाड़ के ऊपर। तो वो गोपाल कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? माधवेंद्र पुरी को कह रहे हैं। तो गोपाल कहे ने कहा, पुरी मेरे प्रिय माधवेंद्र पुरी, आमार मेरा ताप शरीर का तापमान नहीं नहीं जाए जाता है। मलयज चंदन, मलय पर्वत पर उत्पन्न चंदन की लकड़ी का लेप शरीर पर लेप करो, तबे तब से वह जुड़ाय ठंडा होगा। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा।
श्रील प्रभुपाद की जय। सपने में माधवेंद्र पुरी ने देखा कि गोपाल कह रहे हैं, मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ है, तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। दोहराइए। सपने में माधवेंद्र पुरी ने देखा कि गोपाल कह रहे हैं, मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ है, तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। तात्पर्य, गोपाल अच्छा विग्रह अनेक वर्षों तक जंगल में दबे पड़े रहे और अब यद्यपि उन्हें प्रतिष्ठित करके उनका हजारों घड़े पानी से अभिषेक किया गया था, फिर भी उन्हें गर्मी लग रही थी। इसीलिए उन्होंने माधवेंद्र पुरी से मलय प्रांत से चंदन लाने के लिए कहा। मलय में उत्पन्न चंदन अत्यंत विख्यात है। यह प्रांत पश्चिमी घाट में है और नीलगिरी पहाड़ियाँ को भी कभी कभी मलय पर्वत कहा लेते हैं। मलय जो शब्द मलय प्रांत में उत्पन्न चंदन का सूचक है। कभी कभी वर्तमान के मालयशिया देश को भी मलय कहते थे। पहले इस देश में भी चंदन उत्पन्न होता था। कौन सा देश में? किंतु अब उनको रबड़ के वृक्ष लगाने के अधिक लाभप्रद लगता है। यद्यपि किसी समय मालयशिया में वैदिक संस्कृति प्रचलित थी, किंतु अब वहाँ के सारे निवासी मुसलमान हैं और मालयशिया, जावा और इंडोनेशिया में वैदिक संस्कृति प्राय लुप्त हो चुकी हैं। हरे कृष्ण। तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में जो हम चंदन यात्रा महोत्सव मना रहे हैं, इसकी प्रणेता बाई, ये चंदन यात्रा महोत्सव को कौन प्रारंभ किया था? श्री माधवेंद्र पुरी हैं। कहाँ पर प्रारंभ किए थे? खीरचोर गोपीनाथ। लेकिन चंदन मांगा कौन? गोपाल। कहाँ मांगा? गोवर्धन पर्वत के ऊपर थे। हैं ये चंदन मांगे गोपाल इधर और चंदन लगाया कहाँ? खीरचोर गोपीनाथ में। ये कैसा है? हैं? क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। बात में कहेंगे, गोपाल कहेंगे। गोपीनाथ हमारा जे एक ही देह है, हम दोनों का एक ही शरीर है। हम दो व्यक्ति नहीं कि दो शरीर नहीं है। हैं? यहाँ के चंदन देले हमारा ताप हवे क्षय। यदि तुम गोपीनाथ के शरीर में चंदन लेप करोगे, मैं यहाँ पर गोवर्धन में जो गोपाल के रूप में बैठा हूँ, मेरा शरीर भी ठंडा हो जाएगा। हैं? ओके। तो गोपाल ने का शरीर गर्म हो गया। क्यों गर्म हो गया? गोपाल की सेवा तो पहले चलता था। वज्रनाभ इनके विग्रहों को गोवर्धन की पर्वत के ऊपर स्थापित करके मंदिर, सुंदर मंदिर भी बना दिया था। लेकिन मुसलमान लोग के आक्रमण से उनके पुजारी लोग ने सब डर के भाग गए और गोपाल को कहाँ रखे थे? शंकरसुण कुंड आज भी है। शंकरसुण कुंड के बाजू में जहाँ पर गोपाल जी का विग्रह मिला था, वो स्थान आज भी है। तो झाड़ी के अंदर में छुपा दिए, मिट्टी और घास फूस में ऐसे छुपा के भाग गए। तो इसलिए गोपाल वहीं पर पड़े हुए थे कई सालों तक। नहीं, लोग जानते थे कि गोपाल यहाँ पर था। सब ब्रजवासी लोग को पता था। कहाँ गए गोपाल? ढूंढते थे, कहीं कोई किसी को मिला नहीं। लेकिन गोपाल को तो कोई प्रेमी भक्त आएगा, उनका सेवा चाहिए ना। और कोई ऐसे सेवा करने वाला होगा छोड़ के भाग जाएगा तो फिर क्या होगा? तो इसलिए वो उसी के अंदर पड़े थे। लेकिन माधवेंद्र पुरी ईश्वरपुरी के गुरु महाराज हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हैं। हमारे संप्रदाय में राधा कृष्ण की पूजन इन्होंने ही पहले शुभारंभ किया। कौन? माधवेंद्र पुरी। इसका पहले कोई राधा कृष्ण पूजा नहीं करते थे। सबसे पहले वो माधव संप्रदाय के सन्यासी थे, लेकिन माधव संप्रदाय में केवल अकेला कृष्ण को पूजा करते हैं। उडुपी में अकेला कृष्ण है, नहीं कहीं है तो कृष्ण के साथ में
सत्यभामा नहीं तो रुक्मणी कृष्ण की पूजा करते, राधा रानी की कोई पूजा नहीं करते। लेकिन माधवेंद्रपुरी पहले आपने शिष्य अद्वैत आचार्य कहा कि अपने घर में श्याम सुंदर के साथ किसको रखो? राधा रानी को रखो। इसलिए उन्होंने गुरु अपने शिष्य के माध्यम में राधा कृष्ण की सेवा प्रचलित किया था। जो भी थे माधवेंद्रपुरी भ्रमण करते करते ब्रज में पहुँचे और गिरिराज की परिक्रमा की है। माधवेंद्रपुरी भ्रमिते भ्रमिते आइला मथुरा नगरी, ऐसे मथुरा नगरी पहुँचे, फिर आस्ते गोवर्धन में आए। सभी लोग जो ब्रज में आते थे गिरिराज की परिक्रमा करते। तो गिरिराज की परिक्रमा करके गोविंद कुंड के पास में आज भी माधवेंद्रपुरी का बैठक है, वो कदम वृक्ष है, उसके नीचे बैठे थे। कौन? माधवेंद्रपुरी। लेकिन उनकी अजाचित वृत्ति था, कभी किसको मांगते नहीं थे। हैं, भजन करना मेरा काम, भोजन देना गोपाल का काम। आजकल कोई साधु ये सोचता है? हैं? लेकिन माधवेंद्रपुरी की ऐसा ही था, अजाचित वृत्ति था, किसी को मांगते नहीं थे। हैं, कोई भगवान की इच्छा से कोई दिया तो खाएंगे, नहीं दिए तो अपने भजन करते रहते थे। हैं, गोवर्धन परिक्रमा करके शाम हो गया, बैठे थे अपने भजन करते थे, माला करते रहते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शाम के समय ये ग्वाला आया, हाथ में एक दूध के लोटा पकड़ा है और लाठी है, बांसुरी भी है कमर में, और बड़े देखने में बहुत सूरत लड़का है, बहुत सुंदर है। हैं, किशोर वयस के लड़का, 13-14 साल के लड़के हैं। आया, आके बड़े मुस्कुराते हुआ, ए बाबा क्या ध्यान करता है, क्या करता है, क्या भजन करता है, क्या ध्यान करता है? अरे ब्रज में जो आता है वो मांग की खा लेता है, माधुकरी कर लेता है। हैं? अरे भूखे में थोड़ी गोपाल का भजन होता है। तो बोला कि तो उसको देखे माधवेंद्र बोले, अरे इतनी आकर्षक लड़का, मैं कैसे आकर्षित हो जाता हूँ ये लड़का के प्रति। फिर भी थोड़ा धैर्य धारण करी, कहे कि तुझे कैसे पता लगा कि मैं भूखा हूँ? कृष्ण कहे कि भक्त के पास में छुपना बड़ा कठिन है। तो कहे कि नहीं ऐसा बात नहीं है, ये माता जी लोग सब आए थे इधर स्नान में, आप पानी लेने गोविंद कुंड में आए थे, वो लोग ने सब मुझे बताया कि देखो ये बाबा एक बैठा, लगता है कुछ खाया नहीं, सब तो मांग कर खा लेते माधुकरी करके। जो अजाचित वृत्ति वाला को मैं ही ला के देता हूँ, जो किसको न मांग कर रहते अजाचित वृत्ति जिनका। तो इसलिए माता जी लोग मुझे ये दूध का लोटा दिया, कहा कि लेके बाबा को दे दो। लेकिन मेरे को बहुत काम है, आगे मेरे से गाय को सब लेके इनको लेके अपने गौशाला में पहुंचाना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ, तुम बाबा दूध पी के लोटा धो के रख देना, मैं बात में ले लूँगा। हैं, एक कहे कि तुरंत ही भाग गए। माधवेंद्रपुरी हठात है तो पूछे थे, कोई तू घर, तेरा घर कहाँ है? बोला था मैं गांव में ही रहता हूँ, मेरा नाम गोपाल है, इसी गांव में रहता हूँ। तो माधवेंद्रपुरी वो जाने के बाद बोले कि कैसा लड़का है, इतनी आकर्षक कैसे, मैं तो कभी किसके प्रति आकर्षित नहीं होता, लेकिन ये लड़का मुझे आकर्षित कर लिया मीठे मीठे बात करके। ठीक है, वो तो आएगा लोटा लेने, तो फिर तो उसको सारा डिटेल इसका खबर लूँगा। कहा कि वो लोटा में जो दूध था, दूध को पिए। जो दूध को पिए, इनके शरीर पूरा अष्टसाथी के विकार में पुलकित होने लगा। बोले अरे जिंदगी में कितना दूध पिया हूँ, लेकिन ये दूध का क्या अपूर्व स्वाद है, और इसके क्या अपूर्व गुण है। इसको पीते ही मेरे भूख और प्यास सब कुछ मिट गया, मेरे शरीर में अष्टसाथी के विकार प्रकट हो गए। बलात्कार से मेरे मुख से क्या निकाल रहे हैं? कृष्ण कृष्ण। ये कुछ है, जो अद्भुत बालक है, इसके कुछ रहस्य है सोचकर, और लोटा को धो के फिर रखी बैठ गई। आया लड़का आएगा लोटा लेने के लिए, इसलिए बैठकर जपा कर रहे हैं, महामंत्र जप रहे, हरे कृष्ण है। लड़का क्यों आए? पूरे रात बैठ के जब वेट करते करते उसी को प्रतीक्षा करके आता नहीं, वो बैठ के जप कर रहे। ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा आँख झपसा नील लग गया, तभी तुरंत इस नींद में स्वप्न में देखे वही जो बालक दूध लेके आए थे लोटा, वही बालक आया। माधवेंद्रपुरी के हाथ पकड़ी, कहा कि बाबा देख
मैं कौन हूँ तुमको जानना चाहता ना, चलो। हाथ पकड़ के ले गया वो झाड़ी का नीचे जहाँ पर गोपाल का विग्रह पड़ा था। कहे कि देख, मेरे जो प्रपौत्र ब्रजरनाभ ने मुझे स्थापना किया था इसका ऊपर, एक गोवर्धन के ऊपर, और पुजारी लोग तो मुझे ही झाड़ी में फेंक कर भाग गए मुसलमान की भय से। अभी मैं कितना दिन से प्रतीक्षा करके बैठा हूँ, कब माधवेंद्रपुरी आएगा और तू जैसे प्रेमी भक्त आएगा तभी तो मेरी सेवा चलेगा। इसलिए मैं कब माधवेंद्र आएगा और मुझे मेरी सेवा पूजा फिर प्रचलन करेगा। प्रतीक्षा करके ही झाड़ी का नीचे में कितनी गर्मी वर्षा सहन करके पड़ा हूँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ से निकालो। ये झाड़ी का नीचे से निकाल कर गोवर्धन पर्वत के ऊपर मुझे अधिष्ठित कर दो, जहाँ पर मेरे प्रपौत्र वज्रनाभ ने मुझे प्रतिष्ठित किया था, और बाद में तुम मेरी सेवा पूजा के भी प्रतिबंध व्यवस्था करना। माधवेंद्रपुरी वो गांव में गए, गांव लोगों को सब इकट्ठी किए, कहे कि देखो तुम्हारा जो गोपाल है ना, तुम्हारे गांव की जो देवता है, गोवर्धन का देवता है, ब्रज के मालिक है गोपाल, वो ये झाड़ी के अंदर में है। कल रात को मुझे स्वप्न में कहा है, चलो सभी चलो मेरे को सहायता करो। ये तो बहुत घंच सो कंटा है, जंग मैंने इसको सो काटना पड़ेगा वृक्ष को, सो काट के अंदर साफ करके गोपाल को ढूंढेंगे। लोगों को भी वो बात पता था गोपाल कहीं कहाँ था, इधर कहाँ गया। सारे उत्साहित होकर गांव वाला निकल गए उनके साथ। जंगल को काट के सफाई किए और ठीक बीच में देख रहे कि थोड़ा सा घास फूस से जो अलग करते ही विग्रह दिखाई पड़ा। किसकी? गोपाल के सुंदर विग्रह हैं। आज श्रीनाथ जी के रूप में कितने लोग जाते, हजार संख्या में लोग जाते हैं इनके दर्शन करने। तो कहे कि यह विग्रह, गोपाल का विग्रह देखकर माधवेंद्रपुरी तो बड़े आनंद में नृत्य करने लगे। सभी बड़े 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 तागड़े तगड़े लोग सब जो गांव के थे उनको सब सहायता, उनके सहायता लेकर उनको उठाए। विग्रह बहुत भारी है, इनको उठाकर लेके गए। कहाँ तक? गोवर्धन की पहाड़ के ऊपर है, जतिपुरा के ऊपर, वो पहाड़ के ऊपर लेके गए। लेके उधर माधवेंद्रपुरी स्वयं भी इसमें इनसे सहायता करें। उनके हाथ नहीं लगने से गोपाल उठेंगे कैसे? एक पत्थर का ऊपर विग्रहों को रखे, पीछे एक बड़ा पत्थर लगकर उनको सहायता करने के लिए है पीछे रख दिए। गोपाल खड़े हो गए, कहे कि गोविंद कुंड से पानी लेके आओ। नया नया आप भाग के लोग सब जानते ही गोविंद इनके अभिषेक होगा, इसलिए सब नए मिट्टी के बर्तन सब लेकर आए। गोविंद कुंड से पानी तो थोड़ा ऊपर कैसे छोटे सब कैसे वो क्या होता है, गोलमल वो सब भासता रहता, इसलिए पानी को छान कर ऐसा ही लिखा कि 900 घड़ा पानी ऊपर को लेके गए हैं। 900 लेकर पहले उनको पूरा धोए शरीर को अच्छा से नहीं, पहले फिर पहले थोड़ा सा तैल भी मालिश किए, बहुत सुंदर, बहुत तेल। कई दिनों से शरीर घास में पड़ा हुआ मिट्टी में उसको चिक्कण किए तेल, मतलब सब पूरा डिटेल कहना समझ, ये तो चंद्र यात्रा की कथा है। तो इसलिए उन्होंने पहले इनको पंचगव्य अभिषेक किए, इसके बाद पंचामृत अभिषेक। हमारा जो अभिषेक सिस्टम ये भी माधवेंद्रपुरी ने सिखाया है। पहले पंचगव्य अभिषेक, 5 गाय के जो प्रस्तुत दूध, दही, घी और गोबर, गोमूत्र, इससे पंचगव्य में पहले अभिषेक। इसके बाद फिर पंचामृत अभिषेक। इसमें से केवल एक ऐड, 2 चीज़ बाहर का ऐड होता, क्या? मधु और शक्कर का जल, गुड़ का जल। तो ऐसा ही दोबारा पहले पंचगव्य स्नान, पंचामृत स्नान, इसके बाद फिर हजारों घड़े पानी फिर ऊपर डालकर दोबारा तेल मालिश के शरीर में आए, चुआ चंदन आए, तो मालिश करके फिर उनको चिक्कण किए शरीर को, और चारों साइड में ऐसे ही इसका बीच में से वो बना दिए थे ऐसे ही टाटा से। इतने तुरंत क्या करेंगे, चारों साइड को कवर करने के लिए कैसे ही वो आज ताड़ के पत्ते होते हैं, जैसे कोई चटाई जैसे ऐसे चारों साइड बनाए तो उसको कवर करने के लिए गोपाल को स्नान करा दिया। अभी गोपाल को भूख लग गया ना, खाएगा कि नहीं? कई दिनों से गोपाल खाया नहीं, ऐसे जंगल में पड़ा था। इसलिए ब्रजवासी लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। 10 लोग केवल क्या बना रहे थे? भात बना रहे थे। भात माने पहाड़ के समान अन्न जमा हो गया।
और उनको याद आ गया पहले का अन्नकूट, पहले नंद महाराज अन्नकूट किए थे, तो ऐसे पहाड़ के समान अन्न और डाल के तालाब बड़े तालाब जैसे दाल सब्जियाँ, कई वेराइटी का सब्जियाँ कुकिंग करके चारों साइड गोपाल के पहाड़ सब नीचे पत्ता सब लगाकर धो के अच्छा सब पत्ता डालकर उसी के ऊपर सब डाल के रहे। ऐसा नहीं कोई प्लेट में लेके देंगे, प्लेट को उसका, अभी तो गोपाल प्रकट हुआ बस है, सब जमा किए और सभी लोग देखते थे। माधवेंद्र विशेष रूप में अनुभव कर रहे थे कि देखते गोपाल ने एक साथ थोड़े समय में ही सब कुछ खा लिया है। पहले खाए थे ना अन्नकूट में, पहले भी खाए थे, कब खाए थे, और आनी और नंद ब्रजवैष्णव को मांगे थे, लेकिन माधवेंद्रपुरी देख रहे थे सब खा लिया गोपाल, लेकिन दोबारा ऐसे हाथ स्पर्श करके फिर जैसा था ऐसा ही है फूल प्रसाद रख दिया सबके लिए है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते है। तो इसकी बात माधवेंद्रपुरी बड़े प्रसन्न होकर सेवा करते रहे और कई लोग आसपास के सब मथुरा के राजा, कोई भरतपुर के राजा, चारों साइड में सब लोग सुने गोपाल प्रकट हो गया। हजार लोग आने लगे। कोई गोपाल के लिए एक मंदिर बना दिया, कोई इसका रसोई घर बना दिया, कोई इनके बेड, सब आस्ते आस्ते गोपाल जी के मंदिर बन गया, सब कुछ सेवा पूजा चलने लगा। लेकिन जिस दिन इन्होंने गोपाल को प्रकट करके अन्नकूट किए, दूसरा दिन में दूसरे गांव वाला और भी भक्त लोग आए, बोले नहीं आज भी अन्नकूट होगा, आज भी चलो अन्नकूट करो है। तो ऐसा ही माधवेंद्रपुरी बड़े एक्सपर्ट मैनेजर भी थे। भक्ति केवल भक्ति तो महान भक्त थे हैं। लेकिन तो इन्होंने सब गांव वालों को कहा कि सभी लोग एक गांव एक दिन अन्नकूट हैं, हर सब लोग एक साथ नहीं। ब्रज 84 कोष में जितना गांव है सभी गांव वालों को मिलेगा चांस, लेकिन सब लोग को एक दिन। इसमें क्या होगा, कंपटीशन होगा, किसका भाव सबसे अच्छा कौन खिलाएगा गोपाल को है, कौन अच्छा से खिलाएगा। तो डेली फिर गोपाल के पास हर दिन अन्नकूट होने लगा। हर दिन हजार लोग डेली आकर प्रसाद खाए, महोत्सव हर दिन चलते रहा। तभी ऐसा ही तो चलते रहा 2 साल। बीच में 2 ब्रह्मचारी आए बंगाल से हैं, अच्छे ब्रह्मचारी है, सेवा मैंने निष्ठा के साथ सेवा करते, ब्राह्मण कुल से जन्म हुए। तो उनको देखकर माधवेंद्रपुरी कह के या आ गए गोपाल का सेवा के लिए, और माधवेंद्रपुरी को भी दीक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो माधवेंद्रपुरी को दीक्षा देकर गोपाल की सेवा में लगा दिए। हाँ, ये भी आस्ते आस्ते वृद्ध हो रहे थे। लेकिन 2 साल के बाद एक दिन माधवेंद्रपुरी ये स्वप्न जो आज देखे, आज जो स्वप्न दोबारा देखे, किसको देखे, गोपाल आगे क्या कहा, गोपाल कहे पुरी आमार ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। गोपाल कहे कि देखो माधवेंद्रपुरी, मेरे शरीर का ताप नहीं मिटा है। इतने दिन जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर पड़ा था, तुम्हें इतना तेल मालिश किया और जितने पानी डालने पर भी ये मरीज शरीर में उत्ताप नहीं जा रहा है? तुम एक काम करो, मलयज चंदन लेके आओ हैं, मलयज चंदन लाकर मेरे शरीर में लेप करो, गर्मी का सीजन में पूरा शरीर लेप करो हैं। कहाँ से लाएगा मलयज चंदन? मलयज चंदन कहाँ से लाएगा? और भी कहे, इतना तो एक पद है गोपाल। दूसरे पद में गोपाल कहा, मलयज आन जाया नीलाचल हईते, अन्य हईते नहे तुमी चल तोरीते हैं। कह के मलयज चंदन वहां से लाना, कहाँ से? जगन्नाथपुरी से जाके लेके आना। जगन्नाथ जी के शरीर में मलयज चंदन गर्मी का टाइम लेप दिया जाता है। ये ओरिजिनल, क्योंकि उस समय मलेशिया में, जावा, इंडोनेशिया, इसमें से उड़ीसा से वाणिज्य करने के लिए लोग जाते थे। वो जाकर वहाँ से, यहाँ से चावल अनाज सब लेके जाते थे, वहाँ से जगन्नाथ के लिए चंदन लोडिंग करके लेके आते थे। हाँ, ऐसे प्रभुपाद जी लगते हैं। मलेशिया को भी मलय जो चंदन, कभी कभी मलय प्रदेश कहते हैं। तो वहाँ पर पहले चंदन होता था है? तो कह के वहाँ से जाके लाना चंदन। कहाँ से? जगन्नाथपुरी से। यहाँ से नहीं चलेगा। लुई बाजार का मार्केट उस समय लुई बाजार था नहीं
ये मैसूर का चंदन नहीं चलने वाला, मैसूर चंदन दूसरे इधर उधर का चंदन नहीं। तुम जाकर वो जगन्नाथ के लिए जो चंदन ला कर रखते हैं, जगन्नाथ जी को मालिश के अपने शरीर में लेप देते हैं गर्मी का टाइम, वो चंदन यात्रा महोत्सव प्रकृति में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के पास से शुभारंभ हुई है। जगन्नाथ की जो द्वादश यात्रा होता है उसमें से सबसे बड़ा उत्सव द्वादश महोत्सव, साल में जितने भी उत्सव 12 उसमें मुख्य माना जाते हैं। इसमें से फिर सबसे लंबा जो महोत्सव है वो है चंदन यात्रा। 42 दिन की यात्रा होता है जगन्नाथपुरी में। चंदन उत्सव कितने दिन होता है? 42 दिन। 21 दिन बाहर में, 21 दिन अंदर में। बाहर में माने डेली जब जगन्नाथ के उत्सव विग्रह को वो चंदन पुखुर बा उसको कहते नरेंद्र सरोवर, वहाँ लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो थे वो भी अपने भक्तों के साथ में जाकर वो चंदन उत्सव में भाग लेते थे कि संकीर्तन के साथ। कभी कभी महाप्रभु निजे पानी में उतर कर भी नौका को बहाते थे। तो चंदन वहाँ से कृष्ण बलराम और जगन्नाथ जी के जो उत्सव विग्रह मदन मोहन, इनके साथ 5 लिंग शिवलिंग जाते हैं। तो बड़ा कहानी है किस लिए चंदन यात्रा होता पुरी में है। पुरी में चंदन यात्रा प्रकृति में कहते कि पांडव लोगों ने जब रहते थे अज्ञातवास में, कहाँ थे अज्ञातवास में? विराट राज्य में। तभी बाद में जो उनको पता लगा कि यही पांडव लोग हैं, तो विराट राजा ने कहा कि पांडव लोग तो कृष्ण के बहुत प्रिय हैं, तो इसीलिए कहे कि आप लोग कृपा करके मेरे राज्य में आप कृष्ण को बुला दो। एक बार कृष्ण यदि मेरी राज्य में चरण रखेंगे, हमारे प्रजा और में सब धन्य धन्य हो जाएंगे, सभी के कल्याण होगा। इसलिए कृष्ण आएंगे, इसलिए विराट राजा ने बहुत बड़ा महोत्सव मनाया था। वहाँ पर बोट फेस्टिवल आदि सब कुछ हुआ था। चंदन उत्सव, कृष्ण पधारे थे, कृष्ण को प्रत्येक दिन चंदन लेप करके वहाँ बोट फेस्टिवल मनाए थे। उसी उत्सव मनाया जाता है पुरी में भी। तभी इसलिए पांडव लोग ने साधारणतः कहा जाता है कि 5 पांडव ये शंकर जी का ही अंश है, सो उन्हीं के प्रतीक रूप में वो शिवलिंग सब रखते हैं उसमें। और ये तो वो सब बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये पुरी में मनाया जाता था जो चंदन यात्रा। तो वहाँ जाके चंदन लेके आने के लिए माधवेंद्रपुरी को कहे हैं गोपाल ने। तो माधवेंद्रपुरी तो उस समय लगभग 80 से अधिक उम्र हो गया था, उनको वृद्ध हो गए थे, लेकिन फिर भी इतनी प्रेम से उन्मत्त हो गए कि गोपाल कहा है, गोपाल मुझे कहा है चंदन लेके आऊँगा, जाऊँगा पुरी, चंदन लेके आऊँगा। किस में जाएंगे? फ्लाइट में? ट्रेन में? राजधानी? पैसेंजर ट्रेन भी नहीं, कुछ भी ट्रेन था नहीं, कैसे जाएंगे? चरण बाबू के बस, पैदल में, यहाँ से गोवर्धन से पैदल में कहाँ? पुरी। लेकिन वो बात नहीं, प्रेम में इतने उन्मत्त थे कि गोपाल मुझे चंदन मांगा, गोपाल चंदन मांगा, मैं चंदन ला कि गोपाल का शरीर में लेप करूंगा। ये उन्मत्त प्रेम से होकर चले। सेवा में लगा दिए और जो ब्रह्मचारी दोनों को सेवा में लगा के बोले मैं आने तक सेवा करते रहो गोपाल का। चले बस, जाते जाते बहुत लंबा कथा है। तो उन्होंने बंगाल होकर गए, बंगाल में जाकर उनको अद्वैत आचार्य जी को दीक्षा दिए। अद्वैत आचार्य जी की भी वो गुरु है, माधवेंद्रपुरी है, वरिष्ठ गौरव पार्षदों के सभी के वो गुरु है। माने अद्वैत आचार्य से लेकर पुंडरी के विद्यानिधि कई जितने सब वरिष्ठ वैष्णव देखेंगे सब उनके शिष्य हैं सब। तभी वो रेमुणा पहुँचे, रास्ते में रेमुणा आएगा, बालेश्वर होकर जाएंगे तो रेमुणा पहुँचे, रात्रि विश्राम किए। वहाँ पर शाम के समय पहुँचे, उस समय भोग उतार रहा, माने वो संध्या भोग लगने वाला था। मंदिर का स्वच्छता, मंदिर के सेवा परिपाटी सब देखकर माधवेंद्र पुजारी को पूछे आप कैसे सोच क्या सेवा करते हो? गोपीनाथ कर बहुत सुंदर है, सेवा पूजा लग रहा है, इधर हो रहा है, आप क्या क्या भोग लगाते हो भगवान को? तो उन्होंने कहा कि जितने भी भोग तो ऐसे लगते रहता दिन भर, लेकिन सबसे जो श्रेष्ठ भोग जो कि पृथ्वी में और कहीं भी नहीं लगता है, केवल हमारा गोपीनाथ के पास लगता है, वो है संध्या के समय में रस हमने जो खीर, एक प्रकार की खीर प्रस्तुत करके हमें गोपीनाथ को लगाते। खीर नहीं है वो, राबड़ी भी नहीं कि खीर भी नहीं है, क्या है? एक
माने जो दूध में पूरा दूध 1 किलो दूध में 50 ग्राम चावल डालते बस हैं। वो चावल पर उसमें पूरे दूध में ही उगाल के उसके साथ मिल ही जाता, पता नहीं चलता, चावल का कोई अंश नहीं रहता है। वो चावल भी ऑर्डिनरी चावल नहीं होता है, वो चावल स्पेशली बनाई जाता है खेती में गोपीनाथ के लिए, खीर के लिए। तो बोले वो खीर और कहीं नहीं बनता। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी ने तो मन में हमारा चिंतन खाली के आया, यदि मैं तो अजाचित वृत्ति रखा हूँ, भोग लागने के बाद न मांगते हुए यदि कोई मैं अजाचित भाव से मुझे थोड़ा दे देगा, टेस्ट करूँगा, तो मेरा गोपाल के लिए भी ऐसा ही खीर बनाऊँगा। लेकिन तुरंत ही सोचे ये क्या, मेरे मन में चिंतन आ गया, मैं बड़ा अपराधी बन गया हूँ, अभी भोग लगा नहीं, मैं खाने की इच्छा कर लिया। धिक्कारते हुए उस स्थान छोड़कर आरती दर्शन करी भाग गए। जाके वहाँ से वो सब्जी मार्केट के चाली के अंदर एक वृक्ष के, वो वृक्ष आज अभी अंतर्ध्यान हो चुका है, वो वृक्ष के नीचे जो बैठे। यहाँ से गोपीनाथ को रहा नहीं गया, माधवेंद्रपुरी की इच्छा था कि उनका खीर का टेस्ट करने के लिए। रात को भोग मैंने सब जो जा रहे थे सब आरती के बाद खीर आटी का सब निकाल लाए, देखे कि 12 आटी का भोग लगा था, उसमें से कितना है 11 है। सो कोई और एक कहाँ गया, सब लोग झगड़ने लगे, तो कौन लिया, कौन किसी कस्टमर को डोनेशन दे दिया लगता है, कहाँ गया है सब लोग। लेकिन वो तो सब भाग गए। लेकिन धड़ार अंचल है, उसको छुपाया था धोती, गोपीनाथ का धोती ऐसे बड़े बड़े बड़ोर वाले होते हैं, पहनते हैं गोपीनाथ। यही छंदा चरण में खड़े रहते हैं, दोनों चरण के बीच में वो रखे दिए थे। किसको, एक जो खीर का पात्र को रखकर उसके ऊपर अपने धोती को डाल दी, बस कौन देखेगा, बस वहाँ चुप के रह गया है। वो धड़ार अंचल, यहाँ शब्द आता है धड़ार अंचल, वहाँ तो कोई लिखता था पर्दा का पीछे नहीं है। धड़ा माने धोती का बॉर्डर जो होता है उसको धड़ा कहते हैं। तो वो धोती का बॉर्डर कैसे डाल दिया इसका ऊपर है। वो पुजारी को पूछोगे कि भाई कैसे खीर को चुरा के रखा था ये गोपीनाथ, वो बता देगा आपको ये दोनों। तो इसलिए गोपीनाथ जी स्वप्न में आए, फिर पुजारी को कहे कि हेड पुजारी को बोले, आए पुजारी रात को 12 बजे उठो, मेरे आज एक महान भक्त आया था मंदिर में, पहचाना नहीं, तीनों जगत में ऐसा कोई भक्त मेरा नहीं है, माधवेंद्रपुरी। अजाचित वृत्ति है, लेकिन मेरे खीर थोड़ा चखने की इच्छा था, वो अपने के लिए नहीं है, सोचा कि ऐसा टेस्ट करके फिर मैं गोपाल के रूप में उसकी गोवर्धन में पूजा पाता हूँ, मेरे पास में भोग लगाने के लिए उसकी इच्छा है। दिन भर कुछ खाया नहीं भी है, ये खीर पात्र में छुपा के उसी के लिए रखा हूँ। मेरे धड़ा के अंचल को छुपा के रखा हुआ, इसको ढक दिया हूँ, तुम जाकर वहाँ से खीर पात्र लेकर माधवेंद्रपुरी को खिला दे दो, जाओ, ये मेरा आदेश है। पुजारी तो पागल हो गया, बोला अरे हजार साल में आप पूजा किया, हमारे कितने वंशज पूजा किए, कभी को गोपीनाथ ने किसको स्वप्न में कुछ कभी कहा नहीं कुछ, आज ऐसा कौन भक्त आ गया जिसके लिए गोपीनाथ को बोलना पड़ा हमको, हैं? बोला ये स्वप्न है कि सच्चे है कि क्या है। गया स्नान करके जब खोल के जाके देख रहा कि ठीक गोपीनाथ जी ने जैसा ही स्वप्न में बताया ऐसा ही दोनों चरण, छंदा चरण के बीच में वो पात्र रखा हुआ है। धोती को निकाल वो उठाकर, तो पत्र को उठाए कर आए, पागल हो गया वो भी, सिर में रख कर, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी, तुम्हारे लिए हमारा गोपीनाथ चोर बन गया है। पहले हमें इसको गोपीनाथ कहते थे, अभी कहेंगे क्या, खीर चोर। गोपीनाथ कौन है, माधवेंद्रपुरी। हाँ माधवेंद्र बोलते बोलते जा रहा, तो माधवेंद्रपुरी परिचय दिए, हाँ मैं, बोले धन्य धन्य माधवेंद्रपुरी। तुरंत ही माधवेंद्रपुरी है खीर पात्र देकर प्रणाम किया है, कहा कि मैं जा रहा हूँ मंगला आरती में, फिर मेरा आना पड़ेगा, तुम सुबह आना मंदिर में, फिर आओ और ज़्यादा खीर दूंगा। माधवेंद्रपुरी कहे कि अच्छा, कहे कि देखो पुजारी तो आ गया, माधवेंद्रपुरी खीर को खाए, लेकिन गोपीनाथ मेरे लिए खीर चोरी किया। सोचते सोचते प्रेमाश्रु उनके आंख से बहने लगे। लेकिन सोचे मैं यदि शाम सुबह तक रहूँगा इधर, मंगला आरती में जाऊँगा, फिर मेरे प्रतिष्ठा और बढ़ेगा, हजारों लोग फिर मेरे को चरण प्रणाम करते रहेंगे, कोई पैर छूने का चाहेंगे, कोई क्या करेगा पता नहीं, यहाँ से भागना है। वो खीर को आस्वादन करके टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो मिट्टी का बर्तन था उस टुकड़े टुकड़े करके एक टुकड़े को बांध दिए गमछे में एक साइड में। रास्ते में पूरी जाते थे
रास्ता में प्रत्येक दिन एक एक टुकड़ा खाते थे, हैं? स्मरण करते थे गोपीनाथ मेरे लिए कैसे चोरी किया है, हैं? रोते रोते गए, वहाँ जाकर पुरी में पहुँच गए तो पुरी में सब लोग खबर, ये पहुँचने के पहले पहुँच गया उधर खबर, हैं? ये तो छुपाना चाहते थे, नहीं बात किसको नहीं पता चलना चले, लेकिन वहाँ बोले कि यार हुआ जाके देख रहे पुजारी लोग बात कर रहे हैं। अरे कोई व्यक्ति ऐसे माधवेंद्रपुरी है, वो गोवर्धन में उसके लिए कृष्ण ने गोपाल के रूप में प्रकट हुए, वहाँ पूजा करता था, यहाँ आया तो ये गोपीनाथ में इसका नाम उसके लिए गोपीनाथ ने क्या किया, खीर चोरी कर लिया। वो भाई पुरी में आ रहा है, पुरी में चंदन लेने के लिए आया है, आएगा तो कहाँ है, माधवेंद्रपुरी सुन रहे थे। बोले अरे क्या करो, फिर तो यहाँ भी प्रतिष्ठा बढ़ेगा मेरा, लेकिन गोपाल के लिए तो चंदन लेना ही पड़ेगा। ये जो अद्भुत नृत्य गीत गाने लगे, नाचने लगे, परिचय देने का जरूरत नहीं पड़ा, पहचान लिए हैं। चैतन्य महाप्रभु जब गए थे, उन्मत्त नृत्य किए थे, तो माधवेंद्रपुरी उन्मत्त नृत्य करने लगे। इनको देखकर पता लगा ले, बोले तुम माधवेंद्रपुरी हो, पूछे पुजारी आप माधवेंद्रपुरी है ना क्या? बोले हाँ हाँ मैं आया हूँ, गोवर्धन से मेरे गोपाल के लिए क्या चाहिए, चंदन चाहिए। आप लोग जगन्नाथ के पास में जो चंदन लेप देते हो, मुझे थोड़ा चंदन दे दो मेरे गोपाल के लिए। पुजारी लोग तो उठा लिए पकड़ी, बोले हम सुने तुम्हारी बारे में बहुत, हैं? अच्छा तुम ही माधवेंद्रपुरी है, चलो चलो, हैं? बहुत प्रसाद खिलाए उनको जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ पर प्रसाद कमी नहीं है। राजा को जाके खबर दी है कि माधवेंद्रपुरी आया तो उसका गोपाल के लिए चंदन चाहिए। राजा से ऐसे ही जैसे हो चंदन का व्यवस्था कर दी। 1 महण चंदन, 20 तुला कपूर। 1 महण माने 37 किलो हाफ, आधा 37.5 किलो हैं चंदन, और कपूर ने कपूर घिसने के लिए, चंदन के साथ कपूर लेके घिसते थे। तो व्यवस्था कर दिए, लेकिन कहे कि रास्ते में फिर ये बुढ़ा आदमी, ये तो ये वृद्धावस्था में ये चंदन को बहे के कैसा चलेगा रास्ता में, तो इसलिए 2 व्यक्ति उनके साथ में भी दिए। वो लोग भी वृंदावन आना चाहते थे। एक आदमी के, एक ब्राह्मण दिए और एक साधारण व्यक्ति जो कि चंदन को ऐसे सिर में लेके चलेगा। और तो ऐसे ही 2 व्यक्ति के साथ फिर इनको भेज दिए। राजा ने अपने पत्र से लिख के दे दिया है कि रास्ता में कोई इनको परेशान नहीं करना। ये राजा ने राजा की तरफ से इनको ये चंदन उनके गोपाल के लिए दान दी गई है, ऐसा करके पत्र भी लिख लिया। लेकिन आते आते फिर पहले अरे चले जा रहा हूँ, चले जाऊँगा, थोड़ा सा गोपीनाथ को और थे, एक बार तो दर्शन कर लूँ। तो गोपीनाथ के पास में पहुँचे फिर शाम के समय। अब पुजारी लोग पहचान लिए, बोला यही है, हर पुजारी पहचान लिए, बोले यही है माधवेंद्रपुरी आ गया है। सारे भाग गए, सब दौड़ भाग गया, सब पुजारी लोग बोले माधवेंद्रपुरी आ गए, माधवेंद्रपुरी आ गए हैं। और उस दिन 12 आटी का भोग जो लगा था, पूरा 12 आटी का लाके उनके सामने रख दिए। बोले आज पता नहीं, फिर बाद में और गोपीनाथ और कुछ करेगा। तो बोले ठीक है, हम तो 3 आदमी हैं, 3 दे दो और आप सब लोग हैं। लेकिन माधवेंद्रपुर उसी दिन खीर खाए। उस समय तो उस धर्मशाला कुछ नहीं था रहने के लिए, कि सोएंगे कि मंदिर में रह, सोना मना है। लेकिन कहेंगे नहीं, ये बड़ा प्रेमी भक्त है, ये मंदिर में सो सकता है, ये इसका गोपीनाथ का बड़ा अच्छा संबंध है। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी विश्राम कर रहे थे रात को। ब्रह्म मुहूर्त में फिर उनका गोपाल सपने में आया है। चैतन्य महाप्रभु ये कहानी कह रहे, किसको? गदाधर पंडित, नित्यानंद और जगदानंद पंडित, मुकुंद, 4 लोग जो संन्यास लेने के बाद महाप्रभु के साथ जा रहे थे, उन्हीं की खीरचोरा गोपीनाथ में कहानी कह रहे हैं। महाप्रभु कहते कि प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पुरी सम भाग्यवान जगते नाही यार। दुग्ध दान छळे कृष्ण जारे देखा दिल, 3 बारे स्वप्ने आसी जारे आज्ञा कैल। जार प्रेमे बस हया प्रकट हईला, सेवा अंगीकार करी जगत तारिला। जार लागी गोपीनाथ क्षीर कैल चोरी, सही है तू नाम हईल क्षीर चोरा करी। ये गौरांग महाप्रभु के मुख्य निश्चित वाणी है। महाप्रभु देखिए माधवेंद्रपुरी के समान भक्त तीनों जगत में कोई नहीं है। आप विचार करो, नित्यानंद कितनी भाग्यवान है। 3 बार भगवान स्वप्न में आए। एक बार तो आके कहे कि झाड़ी में छुपा हूँ, हैं? दूसरी बार आए कहे कि जाओ चंदन लेके आओ पुरी से। तीसरी बार आए गोपीनाथ मंदिर में, फिर स्वप्न में आए कहे कि 3 बार सपना आए कि क्या कहे तीसरी बार
कहे कि माधवेंद्र तुमको ये चंदन गोवर्धन तक लेके जाने की जरूरत नहीं है। अक्षय तृतीया का ठीक कुछ दिन पहले था, कहे कि ये चंदन तुम यहीं पर घिसो, यहीं पर घिस कर कपूर के साथ गोपीनाथ के शरीर में लेप दिया करो। गोपीनाथ हमारा जे एक ही देह है, यहाँ के चंदन दिले मोरो ताप हवे क्षय है। जब ये गोपीनाथ का शरीर और मेरा शरीर गोपाल का शरीर, हमारे दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम एक ही व्यक्ति है, नंद की लाला है। तुम उधर गोपीनाथ के शरीर में ही चंदन लेप करो। अब अक्षय तृतीया आ रहा है, वहीं से प्रारंभ करो। जगन्नाथपुरी में भी अक्षय तृतीया से ही लेप देते हैं, इसलिए गोपीनाथ में भी माधवेंद्रपुरी ने सुबह सुबह उठकर पुजारी को डाककर कहा कि देखो पुजारी, आप मेरा गोपाल ने मुझे ऐसे ही कहा है, तो मेरा गोपाल और तुम्हारा गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। और ये चंदन घिसकर यहीं पर गर्म सीजन में, गर्मी में किसका शरीर में लेप दिया जाएगा? गोपीनाथ के शरीर में है। पुजारी लोग बड़ा खुश हो गया, इतना चंदन कहाँ से मिलता था है? मड़ा जो चंदन पूरा पुरी से राजा ने भेज दिया है। क्योंकि ऐसा क्यों गोपाल किया? क्योंकि वो सब मुस्लिम शासन चलता था और रेमणा से यहाँ तक फिर आने के लिए बहुत परेशान होता था माधवेंद्रपुरी को है। रास्ते में कितना लोग कोई चंदन छीन लेता था, तो इसलिए वहीं कहे कि गोपीनाथ के शरीर में लगा हो है भगवान। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी रहे, 2 लोग तो उनके साथ थे और कहे 2 लोग और दे दो, मैं इनका पेमेंट मैं कर दूंगा। डेली चंदन घिसने लगे, पूरा चंदन घिस के लेप देने लगे, किसमें? गोपीनाथ के शरीर में है। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में ये चंदन यात्रा की महोत्सव कहाँ से प्रारंभ हुआ है? खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर में है, रेमुणा से, वहीं से शुरू हुआ। वो विग्रह तृतीया युग के हैं, तृतीया युग के विग्रह राम सरांकित विग्रह है। उसका भी बहुत बड़ा कहानी है। राम स्वयं रामचंद्र जी ने धनुष में तीर में अंकित करके वो विग्रह को बनाए, वो गोपीनाथ के विग्रह। हाँ, सीता जी को बताए तो सीता जी ने एक बार शाम के समय में चित्रकूट में भगवान के मुख में थोड़ा मुस्कान आया, देखते मुस्कुरा रहे थे। ग्वाल बाल लोग गाय को लेकर जा रहे थे, बोले हंसी क्यों हंस दिए? हंसने का तो कुछ कारण नहीं है। बोले कि रामचंद्र ने कहे कि देखो अगला जो युग आने वाला है द्वापर युग, उस समय में मुझे भी यही गाय के पीछे ऐसे ही भागना भटकना पड़ेगा, उसी को स्मरण करके मुझे हंसी आ गया। तो बोले कैसे कैसे होगा, कैसे गोपाल बनोगे, क्या करो, थोड़ा बताओ। ये सर के रामचंद्र जी ने इसलिए अंकित करके गोपाल का विग्रह अंकित, वो बड़ा कहानी है वो जो भी है। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी ने ही ये जो चंदन यात्रा उत्सव को मैं बहुत ब्रीफली कहा है कि प्रारंभ किए थे कहाँ से? गोपीनाथ मंदिर में। इसके बाद जितने भी हमारे गौड़ीय आचार्य हैं, ये सभी लोग ने ये उत्सव को स्वीकार किया हमारे गौड़ीय संप्रदाय में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आज जितने, इसके बाद प्रभुपाद जी ने आ गए। प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कॉन के सभी मंदिर में ये उत्सव रखा है। अक्षय तृतीया के दिन से कितना दिन तक? कम से कम 21 दिन तक लेप दिया जाएगा। गोपीनाथ के शरीर में तो पूरा गर्मी का सीजन चंदन लेप हुआ था। बाद में माधवेंद्रपुरी फिर चले गए थे पुरी से फिर वापस आए। माधवेंद्रपुर के समाधि भी उधर ही है, कहाँ? रेमुणा में है? तो इस प्रकार आज संक्षेप में आपको चंदन यात्रा की कहानी कैसे कहाँ शुरू हुआ मैं आपको बताया। लेकिन आज एक विशेष तिथि है, क्या? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, अक्षय का क्या होता है? कभी क्षय। आज के दिन जो कुछ भी आप करोगे, सुकृति करोगे, पुण्य करोगे, माला जपोगे, जो कुछ करोगे, इसका सुकृति का कभी इसकी फल का कुछ हानि होने वाला नहीं है, हैं? आपको आज ये अक्षय तृतीया को भी ज्योतिष शास्त्र में कहते कि अनुपुच्छा तिथि, अघात तीज। इस समय कोई घात नहीं होना। किसी भी काम करो, आज विग्रह की अर्चना करो, विग्रह की इंस्टॉल करो, या कोई शादी विवाह का उत्सव, किसी प्रकार के मंगल क्या कर रहे? तो कोई भी मांगलिक कार्य आज करने के लिए हैं मना नहीं। आज सब कोई भी कार्य कर सकते हैं। विद्या आरंभ करो, जितनी प्रकार की घर आरंभ करो, शादी करो, कुछ भी, किसी प्रकार भी मंगल कार्य आज ज्योतिष के पास जाने का जरूरत नहीं है। आज तो उड़ीसा में बांग्ला वो साइड जैसे आज की खेती, आज के दिन सबसे पहला बीज भी डालते, किसमें? जमीन में बीज डालते हैं। सभी प्रकार की
हरिभक्ति विलास में लिखते हैं कि ये सनातन गोस्वामी, वैशाख मासी शुक्लायां तृतीयायां जनार्दनम जवान उत्पादयन मास जुगंच कृतवान कृतम बहुलोका त्रिपथागाम पृथिव्यां अवतरयेत तस्यां कार्य जवै होमं जवै विष्णु समर्चयेत। प्रवृत्ति तो बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन विशेष रूप में आज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, आज के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ किया है। जव सस्य, जब जव, 5 जव समस्त सस्य में से सबसे पवित्र सस्य माना जाता है किसको? जव। आज ही जव का उत्पादन किए थे ब्रह्मा जी ने। आज ही से ही जुगंच कृतवान, कृत युग कौन सा है? सत्य युग। कोई कहते कृता का अच्छा त्रेता भी कोई मानते हैं, कोई कहता आज सत्य युग भी प्रारंभ हुआ था, आज से तृतीया युग भी इसी तिथि से। तब इस प्रकार त्रिपथगामिनी कौन है? गंगा है। बहुलोका सारी त्रिपथ, तीनों लोग को भेद करती है, मर्त्य स्वर्गो मर्त्य पाताल को भी। त्रिपथगामी गंगा आज धरती को स्पर्श की थी, पृथ्वी को है। आज इस प्रकार बहुत कुछ है। आज ब्रह्मा सत्य युग का प्रारंभ हुआ। महाभारत का राइटिंग, महाभारत का लेखा आज कौन प्रारंभ किया? कौन लिखा महाभारत को? वेदव्यास लिखे, गणेश जी लिखे। वेदव्यास जी कह रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे। कहाँ पर? हैं? सौम्यप्रास आश्रम, जो बद्रीनाथ जाओगे वहाँ देखोगे, माना गांव में। तो महाभारत का आज लिखना प्रारंभ हुआ। आज परशुराम का जन्मदिन है, परशुराम जयंती है। आज भी हयग्रीव अवतार का भी आज ही प्राकट्य है। आज अन्नपूर्णा देवी का भी आविर्भाव है। आज द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला, अक्षय पात्र द्रौपदी को आज मिला था। इनके बारे में तो खाली अक्षय पात्र जितना है, आज कुबेर नहीं धनाध्यक्ष बने, कोषाध्यक्ष। किसका? देवताओं के। लक्ष्मी को पूजन करके संतोष किए तो कुबेर ने आज धनाध्यक्ष बने हैं। आज यदि कोई दान करेगा उसको लाखों गुण उसको मिलने वाला है और अशेष गुण मिलेगा उसको है। इसलिए आज के दिन विशेष रूप में दान करने का विशेष महत्व है। कुबेर को धनाध्यक्ष बना। सुदामा आज जाकर मिला था किसको? कहाँ को? कृष्ण को मिला था। कहाँ? द्वारका में। ये सब थोड़ा थोड़ा लेड़ा कहेगा तो ये पूरा बहुत लंबा हो जाएगा। सुदामा आज कृष्ण को मिले थे। आज का दिन कहते कि द्रौपदी को वस्त्र धारण आज दुशासन किया था और भगवान ने इनकी रक्षा किए थे। इतने आज के दिन अक्षय दिन भी श्रील प्रभुपाद जी ने लीग ऑफ डिवोटीज बनाया था। कहाँ पर? झांसी में 1953 में अक्षय तृतीया के दिन प्रभुपाद जी ने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज का एस्टेब्लिश किया था। आज जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का, जगन्नाथ का रथ का निर्माण कार्य आज से प्रारंभ होता है, शुरू होता है। आज बरहान एक जगह में, सब जगह में चंदन लेप दिया जाता है। एक जगह होता है चंदन निकाला जाता है भगवान के शरीर से। आज निकाल के पूरा विग्रह को सारा साल भर चंदन लेपा रहता, प्रत्येक दिन चंदन लेपते हैं। आज के दिन के शरीर से चंदन निकाल देते हैं। कौन सा? सिंहाचलम में है बराह नृसिंह विग्रह है, तो बराह नृसिंह विग्रह का डेली चंदन उसमें लिपता है। बड़ा कहानी है वो, तो कहते तो वो एक क्लास होगा, अरे वो छोड़ो। तो चंदन लिपते हैं, लेकिन आज के दिन क्या करते हैं? हमारा चंदन दर्शन होता है ना, उनका पूरा शरीर से चंदन निकाल के इनको अभिषेक कर स्नान करके पूरा विग्रह, भगवान के संपूर्ण विग्रह दर्शन होता है। बराह नृसिंह विग्रह सिंहाचलम में आज के दिन दर्शन, साल में एक बार इनके दर्शन मिलता है। नहीं तो सब पूरे डेली दर्शन आप करें, लेकिन चंदन पूरा चंदन में ही ढके रहते हैं। आज बद्रीनाथ की दर्शन खुलता है। बद्रीनाथ जी के दर्शन आज से खोलेगा। और नारद मुनि घूमते घूमते अक्षय तृतीया में भ्रमण करते थे। ब्रज में अलग अलग जगह जा रहे थे, जाके देखे। नंदगांव में जा रहे थे तो पावन सरोवर को थोड़ा देखे। पावन सरोवर में वो पता नहीं कि घोड़ा है कि गधा है, क्या है, वो स्नान कर रहा था, डुबकी लगाता बार बार, कंप रहा था, फिर डुबकी लगा रहा था से करता, और बड़ा आनंद में डुबकी लगा रहा था बार बार।
बार बार डुबकी लगा। बोले कौन है? नारद जी ने थोड़ा दिव्य दृष्टि में देखे, पहचान गए। बोले ये तो तीर्थराज है। बोले तीर्थराज क्या कर रहे हो आप? इलाहाबाद तो सारे दुनिया के लोग आपके पास आते, गंगा जमुना सरस्वती का संगम, तो वो सभी आपके जाकर स्नान करते, आप इधर क्या कर रहे हैं? आज अक्षय फल है। आज क्या है? अक्षय तृतीया। सारे लोग सभी जगह का पाप ला के यहीं स्नान करते, मेरे पास प्रयाग में छोड़ के जाते मेरे पास हैं। इसलिए मैं भी स्वयं को पवित्र करने के लिए, यहाँ पर पावन होने के लिए यहाँ पर आया। कहाँ? पावन सरोवर में, जहाँ कृष्ण बलराम नंद महाराज के साथ डेली स्नान करते हैं। इस जल में स्नान करके मैं भी अपने को पावन मानता हूँ हैं। इसलिए ब्रज के लोगों को कहीं तीर्थ करने के जाने का आवश्यकता नहीं है। ब्रज के राज में भी जो करोड़ों कुंभ मेला का फल वो नहीं ले सकता है। ब्रज के रज का जो फल है, रज के जब शरीर में यदि कोई ब्रज रज को कर माखी लिया, गड़ागड़ी दिया, इसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ब्रज की रज में पूरा लोतप्रोत होकर होने के अभी तक स्पृहा नहीं आया, वो उसको कृष्ण प्रेम कभी मिलने वाला नहीं है। उससे मेरा गंदा हो जाएगा, हमारे क्या है ये ड्रेस है। ब्रज में ब्रज की महिमा बहुत, सभी तीर्थ लोग जाते प्रयागराज के पास, लेकिन ब्रज नहीं जाता है। वो कंप्लेन भी किया भगवान के पास में। भगवान कहे कि वो प्रयाग को मैं बनाया था, तीर्थों की राजा बनाया था, और मेरा घर का राजा थोड़ी बनाया था। ब्रज तो मेरा घर है, ब्रज मेरा घर है, भगवान के धाम है। यहाँ पर भगवान ही स्वयं रहते। बोले मेरा धाम, मेरा घर का राजा थोड़ी बनाया था उसको है। तो इसलिए वो समझ गया, इसलिए वो भी आकर आज अक्षय तृतीया में इधर स्नान करता है। कहाँ? पावन सरोवर में है। आज सभी लोग अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया की तो बहुत महिमा है, लेकिन सारे कहना संभव नहीं है। आज भी जो देवी भक्तों को कहते कि आज महिषासुर का वध आज ही हुआ था, देवी ने आज मारा था किसको। ऐसा ही अशेष महिमा है आज का दिन में। कौन सा? अक्षय तृतीया का दिन है। तो इसलिए आप लोग बड़े जिसके सबके सख्य उतावक हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नास्तेइव 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 गतिरन्यथा। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम जप करना चाहिए। और जो लोग जो कुछ दान करना चाहते हैं, दान भी करना चाहिए। आज विशेष दान का महिमा है, लेकिन सबसे वस्तु दान से किसका दान करना चाहिए? विशिष्ट है ज्ञान, ग्रंथों की दान करना चाहिए। गीता भागवत के ग्रंथों की दान करना चाहिए। और वस्तुदान में सबसे श्रेष्ठ अन्नदान को माना जाता है। अन्नदान। तो हरे कृष्णा। समय हो चुका है, आपका महाप्रसाद आ गया ऑलरेडी है अभी। ठीक है, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।